गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस लाइव सेशन में, जिसमें हम लोग 5,000 शिक्षक भर्ती पर बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग आंदोलन करने वाले थे और आंदोलन करने का सोच भी रहे थे, और हम लोग भी 30 तारीख को आंदोलन करेंगे, ऐसा हमारा भी प्लान था। लगभग ऑलमोस्ट चीजें रेडी हो भी गई थी। मतलब आज से 5 दिन बाद हम लोग आंदोलन करने वाले थे या कर भी सकते हैं, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि ये अफवाह भी हो सकता है। लेकिन जहां तक मेरे को लग रहा है कि आपको जो है इसका नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा कि 6 महीने में एग्जाम हो सकता है, और एग्जाम 6 महीने से पहले भी हो सकता है। ठीक है, जैसे आप जान रहे हो कि सीजी टेट जो है, सीजी टेट का पेपर 1 फरवरी को होने वाला है, और वैसे ही सी टेट का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है कि 8 फरवरी को होने वाला है। इसका मतलब ये मान सकते हैं हम लोग कि मार्च में शिक्षक भर्ती हो सकता है। जिस तरह से वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, ऐसा बोल रहे हैं मार्च 2026, ये मान के चल सकते हो आप कि मार्च 2026 में शिक्षक भर्ती का एग्जाम हो सकता है। किसमें कितने पद रह सकते हैं इसकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, लास्ट में भी देख लेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो भी चीजें हैं हम लोग को जो है 1 सप्ताह मेरे ख्याल से वेट कर लेना चाहिए। आपकी क्या राय है आप भी बता दीजिएगा, लेकिन हमको जो है 1 सप्ताह वेट कर लेना चाहिए, है ना। और 1 सप्ताह वेट कर लेने के बाद जो है मेरे को ऐसा लगता है कि अगले सप्ताह तक आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। जिस तरह से व्यापम कैलेंडर में हमने डेटा एंट्री ऑपरेटर हो, सहायक ग्रेड 3 हो, प्रयोगशाला परिचारक हो, नगर सेना हो, सहकारिता का पोस्ट हो, मंडी उप निरीक्षक हो, परिवहन आरक्षक हो, इतने सारे पोस्ट हमने देखे। ठीक है, उसी तरह से इसका भी नोटिफिकेशन हो सकता है, बिल्कुल, है ना। किसी ना किसी में आपका क्या हो सकता है, नोटिफिकेशन इसमें जारी हो सकता है, और आपको जो है बहुत जल्दी गुड न्यूज मिल सकता है। टीचर भर्ती आई तो कॉमर्स वालों के लिए कुछ ही है नहीं। देखो, जिस तरह से मतलब बोला गया था ना कि 33,000 शिक्षक भर्ती में 33,000 जो शिक्षक भर्ती है, उसमें से स्टार्टिंग का जो 5,000 है, मतलब पहले 5,000 पदों पर भर्ती होगी, उसके बाद 5,000 होगा या 10,000 होगा, और उसके बाद फिर 5,000 होगा या 16,000 होगा। इस तरह से मतलब मुख्यमंत्री का यह कहना है कि इसको हम लोग पार्ट पार्ट में लेंगे। ठीक है, जैसे 5,000 पद पहले आएंगे, और उसके बाद अगले वाले में हो सकता है कि 5,000 पद अगले वाले में भी हो। ठीक है, क्योंकि अब देखो यार, राजनीति जो है, ठीक है, जिस तरह से राजनीति जो है, हर किसी को अपना राजनीति प्यारा है, हर किसी को अपना वोट बैंक प्यारा है। और जिस तरह से शिक्षक भर्ती व्यापम कैलेंडर में नहीं दिखा, तो जिस तरह से लोगों में जोश आ गया था, बताए, है ना, चाहे वो कोचिंग सेंटर वाले हो या फिर स्टूडेंट हो। ठीक है, जिस तरह से लोगों में जोश आ गया था और मार्केट में ये हवा चलने लगा था कि अब आंदोलन होगा, और मतलब चालू होने ही वाला था, है ना, आज से ही जो है कहीं कहीं पर आंदोलन जो है चालू होने वाला था, और अभी लगातार सब लोग अपना अपना अपने तरफ से आंदोलन करने वाले ही थे। तो हो सकता है कि इसलिए इस तरह से मतलब नोटिफिकेशन आया है ना, इस तरह से मतलब मंजूरी मिल गया है वित्त विभाग का, ऐसा करके आपके पास भी न्यूज पहुंचा होगा, है ना, ऐसा हो सकता है बिल्कुल। अगर 1 सप्ताह में वैकेंसी नहीं आती है या इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता है, तो इस बार जो है दोहरा झटका लगेगा। हाँ, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में यह भी आ रहा होगा कि लोग आंदोलन ना करें, है ना, क्योंकि राज्योत्सव है 1 तारीख को, है ना, 1 नवंबर को स्थापना दिवस है। इसलिए भी हो सकता है कि ये जुमला हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जहां इतने दिन वेट किए, साल भर वेट किए, तो 1 सप्ताह वेट करने में और क्या दिक्कत है। हाँ, ये भी बोल सकते हैं कि कुछ ऐसा कहा नहीं जा सकता कि सरकार जो बोल रही है वो करेगी ही, लेकिन सरकार का एक नैतिक दायित्व होता है कि अगर उन्होंने घोषणा किया है ना, और अगर इसको वित्त विभाग से मंजूरी मिल गई है, तो फिर वैकेंसी आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे ख्याल से नहीं रुकेंगे, मतलब आंदोलन करेंगे, ऐसा बोल रहे हो। ठीक है, मतलब 1 सप्ताह और वेट नहीं करेंगे, आंदोलन करेंगे, तो प्लानिंग करें फिर 30 तारीख का।
बताओ भाई। तो 30 तारीख को जो हम लोग आंदोलन करने वाले हैं, ठीक है, उसी को करते हैं 30 तारीख वाला, कि नहीं आओगे भाई 30 तारीख को? ठीक है ठीक है, चल आंदोलन करेंगे ही पक्का। सोच लो भाई, आंदोलन करेंगे बोल के नहीं आओगे तो दिक्कत हो जाएगा। एक बार में 57,000 भर्ती तो नहीं होगा यार, है ना, सीधी सी बात है, उतना बड़ा भर्ती तो एक बार में नहीं होगा। लेकिन जो बोले हैं वो होना चाहिए। अगर 5,000 शिक्षकों की भर्ती बोल दिया गया है, मतलब खुद सीएम के द्वारा अगर घोषणा किया गया है 5,000 शिक्षकों की भर्ती, तो उसका वैकेंसी आ जाना चाहिए। पार्ट पार्ट में एग्जाम देने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बताए। बहुत जोश में लग रहा है युवा, बिल्कुल आंदोलन करेंगे ही करेंगे ही करेंगे, ऐसा। हम्म। 28 को तो जा पाना मेरे लिए मुश्किल है थोड़ा सा। हम लोग जो है बिलासपुर में आंदोलन करेंगे, क्योंकि शिक्षक भर्ती के ज्यादातर तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो है बिलासपुर में है, और मेरे को ऐसा लगता है कि हम लोग का आंदोलन जो है वो बिलासपुर में होना चाहिए। हम लोग खुद पे सक्षम है बिल्कुल। बिलासपुर में जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन भी पढ़ रहे हैं, लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ रहे हैं, क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहे हैं, हम लोग सक्षम है बिल्कुल, आराम से आंदोलन कर सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ मतलब वहां तो, अब जान रहे हो बिलासपुर पीएससी का गढ़ है। अधिकतर स्टूडेंट, मतलब दूसरे दूसरे जिले से आए हुए स्टूडेंट भी वहां तैयारी कर रहे हैं, तो हमको जो है मतलब आंदोलन करने में बहुत आसानी हो जाएगा। हाँ जरूरी है, बताए। तो जिस तरह से आप बोल रहे हो, ठीक है, आंदोलन करना चाहिए, कुछ लोग बोल रहे हो वेट भी कर लेना चाहिए। ठीक है, और कई लोगों का ये कहना है कि आंदोलन ही करेंगे, और कई लोगों का कहना है कि वेट कर लेते हैं। तो ऐसे में मामला क्या होता है, फंसता है। और ये मेरे ख्याल से ये न्यूज कटआउट जो है इस मामले को फंसाने के लिए ही है। मोदी जी आएंगे उसी दिन आंदोलन होना चाहिए, एकदम विशाल आंदोलन होना चाहिए। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, मतलब आंदोलन का राज्योत्सव से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, हमको जब आंदोलन करना होगा तो हम लोग आंदोलन करेंगे ही। ठीक है, वो सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, क्योंकि अकेला तो मैं आंदोलन कर नहीं सकता, है ना। ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं, और मेरे हिसाब से आंदोलन बिलासपुर में ही होना चाहिए। ठीक है, और बिलासपुर में जितने भी लोग, एक बार हैंड रेस करो, जितने लोग भी बिलासपुर में हो और शिक्षक भर्ती की तैयारी करो, मतलब आप किसी भी जिले के हो, लेकिन तैयारी आप बिलासपुर में कर रहे हो कहीं ना कहीं। हाँ, अगर ऐसा होता है कि अगर ये लिखित में आ जाए कि इस दिन एग्जाम होगा, तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये अच्छा विचार है आपका, बिल्कुल अच्छा विचार है ये, कि
आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर हमको क्या हो जाए, लिखित में मिल जाए। और क्या कहना है आप सभी का, देखते हैं। महा आंदोलन होना चाहिए। तो सबके सब कमेंट करोगे तब बनेगा ना। एक ही कमेंट को एक ही व्यक्ति बार बार रिपीट करेगा तो कैसे बनेगा। सबके सबको कमेंट करना होगा। गिने चुने लोग बस कमेंट कर रहे हैं और आंदोलन में 8-10 लोग बस खड़े रहेंगे तो थोड़ी ना मजा आएगा। कम से कम 1,000 लोग होने चाहिए, तब तो रैली करते बनेगा, आंदोलन करते बनेगा और नेशनल हाईवे को रोकते बनेगा। नेहरू चौक पे, गांधी चौक से हम लोग रैली स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और नेहरू चौक पे रैली को ले जाकर रोक देंगे, बिल्कुल पता है। और उसी नेशनल हाईवे को रोकना है हमको, नेशनल हाईवे नेहरू चौक पे। वहीं पर कलेक्टर ऑफिस भी है। मतलब चारों रास्ते में, नेहरू चौक में जो चारों रास्ता है वो चारों रास्ता ब्लॉक हो जाना चाहिए। जितने लोग बिलासपुर में तैयारी कर रहे हैं वो लोग रायपुर कैसे जा पाएंगे, मतलब हर कोई नहीं जा पाएगा, ठीक है। तो बोलते हैं ना, अवेलेबिलिटी जहां पर हो वहां से हमको सोचना चाहिए। तो मेरा सोच जो है वो बिलासपुर में ज्यादा अच्छा है, ऐसा लगता है। पोस्टर्स डिजाइन करने होंगे हमको, है ना, और अच्छे अच्छे लाइन बनाने होंगे सरकार के विरोध प्रदर्शन में, ठीक है, क्योंकि विरोध करने का अधिकार बिल्कुल हमको है। और जितने भी बिलासपुर में रहकर तैयारी कर रहे हो आप, मेरी भावनाओं से जुड़ पा रहे हो कि बिलासपुर में आंदोलन क्यों इजी पड़ेगा हमको। कोई मजाक नहीं है सर, हर साल 5,000 ले लेगा तो अच्छा है, उसमें क्या दिक्कत है। एक ही बार में सब पोस्ट थोड़ी खा जाओगे। नया स्टूडेंट क्या करेंगे जो अभी 11th-12th क्लास में है, वो एक 12वीं क्लास का विद्यार्थी का दर्द है ये। कोई बात नहीं, ठीक है, एकजुट होना जरूरी है, आप चिंता मत करो। पोस्ट इसी तरह से होगा, है ना। इस सरकार के में इतना दम नहीं है कि वो एक साथ इतना 33,000 पदों की भर्ती ले ले, ठीक है। वो बांट कर ही लेंगे, तो आप चिंता मत करो, ठीक है, ये बांट कर ही लेंगे। इनके में उतना दम ही नहीं है कि एक बार में इतना बड़ा भर्ती ले ले। हालांकि चुनाव से पहले तो हर कोई वादा करता है, चाहे कोई भी पार्टी हो, ठीक है, वादा तो हर कोई करता है। लेकिन चुनाव के बाद जो है कौन वादा निभा पा रहा है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसके पहले जो सरकार थी उन्होंने आरक्षण के मुद्दे में फंसाकर पोस्ट को रोक कर ही रखा रह गए, बताएं। और अभी जो सरकार आई है वो जितने वादे उन्होंने किए हैं, मतलब एक्चुअल में छत्तीसगढ़ में जो सरकार बनी बीजेपी की सरकार, वो किस कारण बन पाई। 2-3 चीजें जो हुई छत्तीसगढ़ में, एक नेशनल हाईवे का जो विकास हुआ, दूसरा प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल योजना, स्वच्छ भारत मिशन। 3-4 चीजें मैं ऐसा बोलता हूं जिसको देखकर, मतलब आसपास के चीजों को देखकर मेरे को लगा कि हाँ ये चीजें बदली है, और इसी के बेसिस पर ये सरकार जो है, मतलब बीजेपी का गवर्नमेंट यहाँ छत्तीसगढ़ में बन पाया है। लेकिन अब इन नालायकों को कौन समझाए जो पहली बार मंत्री बन रहे हैं, या पहली बार विधायक बने हैं, या कलेक्टर से विधायक बने हैं, ठीक है। इनको सोचना चाहिए, है ना, कि छत्तीसगढ़, मतलब हम छत्तीसगढ़ के सरकार में हैं, तो छत्तीसगढ़
का मतलब जिस क्षेत्र से हम चुनाव जीत कर आए हैं वो सिर्फ हमको उस क्षेत्र का विकास नहीं करना है, या सिर्फ हमको अपने घर का विकास नहीं करना है, पूरा छत्तीसगढ़ ही मेरे मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये सोचकर काम करना होगा गवर्नमेंट को। हम्म। और केंद्र में सत्ता मजबूत होने के कारण ही जो है इनको सरकार तो मिल गया है, लेकिन अब इन नालायक ही बोल सकते हैं, ठीक है, इन नालायकों को कौन समझाए कि जो सत्ता हाथ में हो उसको गंवाओ मत, ठीक है। सत्ता अगर मिली है तो सीधी सी बात है, अगर आप गवर्नमेंट में हो, आप जितने ऊंचे पद पर रहोगे आपको उतना ब्रॉड सोचना होगा, पता है, नैरो थिंकिंग से अगर आप चलोगे तो आपका विरोध होगा ही, ठीक है। इतना अच्छा इज्जत कमाए हुए लोग जो विधायक बने या मंत्री बने, है ना, अपना इज्जत डुबा ले रहे हैं अपने कुछ बोल के कारण, ठीक है, जो उनको खुद नहीं पता होगा कि हम क्या बोल गए होते हैं। आज भी अफसोस होता होगा, पता है, कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया कि नौकरी आ जाएगा तो 2 ही 4 लोगों को तो मिल पाएगा, ऐसा करके सबको थोड़ी ना मिल पाएगा, ये सब समझ रहे हो। इस चीज के लिए खुद भी मतलब अफसोस होता होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोल दिया करके, होता है। तो इसलिए सरकार को भी ये चीज समझना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ हमारा ही है और छत्तीसगढ़ के लोग भी हमारे हैं, पूरा छत्तीसगढ़ एक परिवार की तरह है। और जिस तरह से हम किसानों के बारे में सोचते हैं, महिलाओं के बारे में सोचते हैं, मजदूर वर्ग के बारे में सोचते हैं, है ना, उम, उसी तरह से युवाओं के बारे में भी सोचना चाहिए कि अगर जो डिमांड है वो कम से कम सप्लाई हो। और सिर्फ न्यूज़पेपर के कटआउट से कुछ नहीं होगा, हमको सीधा एग्जाम डेट चाहिए। जैसे व्यापम कैलेंडर में बाकी एग्जाम का डेट क्लियर है, और व्यापम कैलेंडर के ऊपर हमको भरोसा भी होता है। क्यों होता है भरोसा? क्योंकि उस कैलेंडर के हिसाब से पूरा चांसेस रहता है कि उस दिन एग्जाम होगा। वैसे ही हमको शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम डेट किस में चाहिए? व्यापम कैलेंडर में चाहिए, तभी हमको भरोसा हो पाएगा कि हाँ, कि एग्जाम होने वाला है, 5,000 पदों पर शिक्षक भर्ती होने वाली है। जैसे अभी सीटेट का नोटिफिकेशन आया है, तो सीटेट का नोटिफिकेशन आया तो उसमें क्या पता चला कि 8 फरवरी 2026 को एग्जाम होगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीजीटेट या क्लियर नहीं कर पाए या सीटेट क्लियर नहीं कर पाए, आप लोगों के मन में तो बढ़िया हो गया होगा, एकदम खुशी हो गया होगा कि इस बार जो है सीजीटेट भी क्लियर कर लेंगे, सीटेट भी क्लियर कर लेंगे। लेकिन दोनों क्लियर करने के बाद आपको इस एग्जाम को दिलाना है, ठीक है, तो इसके लिए भी आपको सोचना पड़ेगा। क्वालिफिकेशन क्या क्या मांगेगा वो उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। शिक्षक भर्ती में जो भी क्वालिफिकेशन होता है उसके लिए हम लोग अलग से चर्चा करेंगे, लेकिन एग्जाम डेट क्लियर होगा तब, है ना। जब एग्जाम डेट क्लियर होगा तो शिक्षक भर्ती का विस्तृत जानकारी आपको मैं दूंगा, हर तरह का जानकारी, चाहे उसमें योग्यता हो, आयु हो, सिलेबस हो, ऑनलाइन कोर्स हो, एग्जाम डेट आने के बाद। लेकिन जैसे अभी हम लोग व्यापम कैलेंडर में जितने भी वैकेंसीज आई हुई हैं सब पर हम एग्जाम डेट, सिलेबस, योग्यता, आयु पर चर्चा कर रहे हैं। उसी तरह से आपका शिक्षक भर्ती का भी एग्जाम डेट जारी हो जाता ना तो मजा आ जाता बिल्कुल। आपका भी कहना सही है, बार बार घोषणा करते रहते हैं, घोषणा तो होता है पर होता कुछ नहीं है, धोखा मिलेगा। इससे अच्छा है कि आंदोलन करना चाहिए। हाँ, जितना हम चुप बैठेंगे उतना, जितना हम चुप बैठेंगे उतना जो है सरकार हमारा शोषण करेगी। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। आरक्षित डेट रखने का क्या अर्थ है सर जी? इस डेट में किसी नेता का बारात है क्या? क्या सोनी जी? मतलब कहाँ से लाते हो इस तरह का विचार? मतलब खुद के अंदर का है कि?
सर प्लीज बताइए कि क्लास कब से स्टार्ट होगी सीजीटेट सीटेट की। देखो सीजीटेट हो सीटेट हो या शिक्षक भर्ती हो, इसकी क्लास 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। क्योंकि सीजीटेट तो दिलाना ही है लोगों को, जिनको क्लियर करना है, सीटेट भी क्लियर करना है, तो 1 नवंबर से नया बैच चालू हो जाएगा, ठीक है। सब तैयार है आंदोलन करने के लिए, बहुत बढ़िया, इसी तरह से सपोर्ट की जरूरत है। और भाई आंदोलन में भी आ जाना है, फाइनल होगा जैसे ही कि हाँ आंदोलन कर रहे हैं, तो सिर्फ ऐसा मैसेज में बस साथ मत देना, ठीक है। सीधा प्रेजेंट होना है वहां पर, रियल में आना। नहीं तो इस बार देखो, इस बार सरकार ज्यादा देर तक लोगों को नहीं रोक पाएगी। अगर सरकार ने एग्जाम डेट जारी नहीं किया तो बहुत ज्यादा देर तक लोग नहीं रुकेंगे। आप सिक्के को एक ही तरफ से देख रहे हो, सिक्के के दो पहलू होते हैं। आप दूसरे तरफ से सोच कर देखो, बताएं कि इस न्यूज कटआउट के बाद सरकार कितने दिन लोगों को रोक के रख सकती है? ज्यादा से ज्यादा 10 दिन या 15 दिन, उससे ज्यादा सरकार लोगों को आंदोलन करने से नहीं रोक पाएगी। इस दुनिया का, संसार का, इस पृथ्वी का, इस देश का, इस राज्य का सबसे बड़ी भर्ती आ रेला है, 5,000 पद। कहां से लाते हो भाई ये सब? कहां कहां से लेकर आते हो भाई? वही दिक्कत है, पता है, आधे से ज्यादा युवा जो है ना वो आंदोलन में आते नहीं है। यही बहुत बड़ी गलती होती है। इसीलिए जो आंदोलन है ना, मेरा जो विचार है, मैं जब भी आंदोलन करूंगा तो मैं बिलासपुर में ही करूंगा। क्योंकि बिलासपुर में मुझे पता है कि ज्यादातर शिक्षक भर्ती की तैयारी करने वाले लोग गांधी चौक में है, और वहीं से आंदोलन चालू करेंगे, बताए, ताकि सबके सब पहुंच सके। परिवहन आरक्षक का क्लास कब से स्टार्ट होगा सर? हो जाएगा भाई, काहे चिंता कर रहे हो, ठीक है। ऐड करवा ही रहे हैं सारे, इतने सारे कोर्सेज है, सब में लाइव क्लासेस ऐड हो रही है। 1-2 दिन पेशेंस रख लो, हो जाएगा, क्यों चिंता कर रहे हो। मोदी जी आ रहे हैं, उनको युवा शक्ति दिखाते हैं छत्तीसगढ़ का, क्या बोलते हो, है ना। 2-4 नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देते हैं सब तरफ का, बिल्कुल एक बार में, एक दिन में सारे नेशनल हाईवे ब्लॉक कर देते हैं छत्तीसगढ़ का, तब युवा शक्ति दिखेगी। ऐसे क्या है ना, सिर्फ हम बोल रहे हैं कि आंदोलन करेंगे, तो इस चीज से थोड़ा बहुत डर तो होगा, लेकिन हल्के में ले रहे होंगे, बताएं। मेरे को तो सबसे अच्छा रास्ता जो है नेशनल हाईवे को रोकना ही सही लगता है मेरे को, कि आप नेशनल हाईवे को अगर रोक देते हो, है ना, कुछ ही देर के लिए, उससे जो है जो इफेक्ट पड़ेगा सरकार के ऊपर, वो थोड़ा सा दिल पे लग जाएगा ऐसा। बीजेपी तो गयो, ऐसा है। जोहार। जय जोहार। प्रेजेंट हो गए बिल्कुल। हम तो आंदोलन करेंगे भाई, है ना। जिनको सरकार से डर लगता है वो मत करें आंदोलन, लेकिन हम तो आंदोलन करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अगर कोई चीज गलत हो रही है तो बिल्कुल उसका विरोध करेंगे। हाँ, ऐसा प्लानिंग होना चाहिए कि सभी जिलों में एक साथ आंदोलन हो, बताए, सभी जिलों में ऐसा प्लानिंग होना चाहिए, तब मजा आएगा, बताए। ये अच्छा है, बीजेपी मतलब भारतीय जुमला पार्टी। इसी तरह का ना अपना टैलेंट निकालो, बताए, और एक से एक लाइन बनाओ सरकार के विरोध के लिए, बिल्कुल दिल पे लगना चाहिए सीधा।
दो चार निकम्मे नेताओं के चलते सब चौपट हो जाएगा इस बार। हाँ मतलब अब सर आपके साथ आंदोलन में मजा आएगा, बिल्कुल मजा आएगा भाई, चिंता मत करो, खाने पीने का फुल व्यवस्था रहेगा, है ना। चिंता मत करो, बिल्कुल बहुत मजा आएगा। मतलब अपन लोग पूरा व्यवस्था करके ही आंदोलन करेंगे हर चीज का, ठीक है। आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बस आपको सिर्फ एक चीज ध्यान रखना है कि कहीं पे भी हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए पूरे रैली में, ठीक है। कहीं पे भी हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आवाज जितना तेज निकाल सकते हो निकाल लो, ठीक है, क्योंकि विरोध करने का अधिकार है हमको बिल्कुल। तो आवाज जितना तेज निकाल सकते हैं उतना निकालेंगे, सबसे आगे तो मैं ही रहूंगा, ठीक है। इस बार हम लोग नोटा को वोट डाल देंगे, बताए, है ना। हाँ हमारे यहाँ के मंत्रियों को इस्तीफा दे देना चाहिए, पर ऐसा बोलने से नहीं देंगे ना, शर्म रहेगा तब तो इस्तीफा देंगे, बात ये है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा। हिंसक घटनाएं नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें सुनिश्चित करनी होंगी पहले से ही, ठीक है। और बढ़िया विरोध प्रदर्शन करेंगे, बढ़िया रैली निकालेंगे, तो क्या है ना उसका मजा ही अलग है। बताइए, एक अलग गांधी चौक से जब अपन नेहरू चौक की तरफ जाएंगे, बिल्कुल गोल बाजार को पार करते हुए, एक जैसा दिखना चाहिए। मतलब इधर नेहरू चौक पहुंच गए और उधर गांधी चौक में अभी भी लोग जुड़ ही रहे हैं, ऐसा है। मतलब पूरे रास्ते में सिर्फ हम लोग दिखेंगे, एक ड्रेस कोड एक जैसा दिखने चाहिए सबके सब, कि हाँ रैली आंदोलन करने आए हैं। नरम दल, हाँ नरम दल भाई, गरम दल नहीं बनना है, नरम दल बनना है, ठीक है। इस बार आर या पार का लड़ाई लड़ना है। अब लड़ाई लड़ना है ऐसा सोचकर युद्ध के हिसाब से जो है तलवार मत ले आना भाई, ठीक है। गांधी जी के मार्ग पर चलना है हमको, अहिंसा परमो धर्म, ठीक है। क्योंकि सारे स्टूडेंट होंगे, है ना, रैली में, तो थोड़ा सा ध्यान रखना होगा इस चीज का। बाकी टीम है, पूरी व्यवस्था कर लेगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबका हाई लगेगा इस सरकार को, ये अच्छा था। क्या लिखे हो? क्या क्या लाइन बना रहे हो भाई, बिल्कुल बेहतरीन, बेहतरीन वाला, ठीक है। जो भी लाइन होंगे जिससे पोस्टर बनेंगे, वो लाइन आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो उस तरह से वो पोस्टर डिजाइन करा देंगे हम लोग। बाकी हम लोग अपने तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, हम लोग अपने तरफ से तो पोस्टर डिजाइन कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में भी कुछ ऐसा है कि हाँ ये लाइन होने चाहिए, पोस्टर्स में दिखने चाहिए, है ना। तो वो चीजें डिजाइन हो ही रही हैं आंदोलन के लिए। तो वो चीजें जो है ना, मतलब लाइन जो है, आप ज्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर पाओगे, जो जिसको ज्यादा दर्द है वो ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। तो आप लाइन इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। मत करो आए बाय, भर्ती करो साए साए, हाँ ये अच्छा लाइन है भाई। ठीक है ठीक है, इसको ही भेज देना। गली गली में डबरा है, साए सरकार लबरा है। ठीक है भाई, लपरहा सरकार ऐसे, ये भी खतरनाक था।
बिल्कुल खतरनाक था। ठीक है, तो इसी तरह के जो लाइंस होंगे जो बिल्कुल तीर की तरह हो, बिल्कुल, है ना, दिल दिल के आर पार हो जाए, इस तरह के लाइंस आप इस वीडियो के नीचे जरूर कमेंट कीजिएगा। पोस्टर्स बनाने में हमको हेल्प मिलेगी और मैं फाइनली फिर बता दूंगा किस समय और किस दिन हमको आंदोलन करना है। ठीक है, सबके सब तैयार रहिएगा। बिलासपुर जिले वाले तो तैयार ही रहेंगे, लेकिन बिलासपुर के आसपास के जो भी जिले से हैं, है ना, जो शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं या अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, आप भी बिल्कुल इन्वाइटेड हैं, आप भी आइएगा। गली गली में डबरा वाला, ठीक है, ठीक है, मजा आएगा, लोगों को पसंद आएगा। मतलब थोड़ा जोश होना चाहिए आंदोलन में, पता है ना, बस हमारी मांगे पूरी करो, बस ये नहीं है, पता है, ऐसे ऐसे लाइंस देने हैं ना कि बिल्कुल तीर लग जाए, बिल्कुल। ठीक है, सब तैयार रहिएगा। चलिए, गली गली वाला, ठीक है, हाँ, बहुत लोगों को पसंद आया भाई। कौन है भाई ये? उमेश पटेल, हाँ, इनका लाइन देखो सबको पसंद आया है, गली गली में डबरा है वाला। चलो, बहुत बढ़िया, इस लाइन को लिया जाएगा बिल्कुल। तो इसी तरह से आंदोलन खतरनाक वाला ही होगा। ठीक है, आंदोलन खतरनाक वाला ही होगा, बस एकदम शांतिपूर्व ढंग से होगा। बीएड लास्ट ईयर मौका मिलेगा कि नहीं? अब जिस तरह से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, हमको तो अभी चाहिए एग्जाम। इस तरह से हम आंदोलन कर रहे हैं कि नहीं, हमको मार्च में ही एग्जाम चाहिए, लेकिन सरकार मई या जून से पहले तो नहीं लेगी, जहां तक मेरा अनुमान है। मई या जून से पहले सरकार भर्ती नहीं लेगी। ओपी ने ओपी जनता को पहना दिया टोपी। कौन है भाई? क्यों कौशिक जी? ओपी जनता को पहना दिया टोपी, खतरनाक था भाई। सर आप भी एक बोलो ना, मेरे लाइंस आपको पोस्टर्स में दिखेंगे, खतरनाक वाले, बिल्कुल। चलो, तो इस तरह के आंदोलन की जरूरत हमको पड़ेगी, शिक्षक भर्ती के लिए भी हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड के एग्जाम के लिए हो। ठीक है, आगे चल के पीयून का जो पोस्ट आया हुआ था 2023 में, उस पर भी परिचारक का एग्जाम तो हो गया, लेकिन पीयून का एग्जाम नहीं हुआ, उसके लिए भी आंदोलन करना पड़ेगा। ठीक है, अरे पहले चरण में पहले 5,000 तो हो जाए, ओखर बाद देखबो 10,000 ला, 15,000 ला। ठीक है, चलो भाई, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय माता दी, जय हिंद।